हेलो एवरीवन, मैं हूँ इशिका। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे डिलीशन क्या होता है एरेस के अंदर। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम दो एरे ऑपरेशंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ट्रेवर्सल एंड इंसर्शन। तो अगर नहीं देखी है तो ज़रूर जाके वॉच करो। आओ समझते हैं कि डिलीशन क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि एग्ज़ाम्स में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो पहले डिलीशन होता क्या है एरे के अंदर। तो डिलीशन सिंपली मीन्स कि एक एग्जिस्टिंग एलिमेंट को आप रिमूव कर रहे हो एरे के अंदर से, एंड फिर उसके बाद रिमूव करने के बाद जो इंडेक्स खाली बच रहा है, जो गैप बच रहा है, उस गैप को आप फिल कर रहे हो बाय शिफ्टिंग द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। तो एग्जाम के अंदर हम इसकी डेफिनेशन किस हिसाब से लिखते हैं। सो दैट इज डिलीशन इन एरे इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम अ स्पेसिफिक पोजिशन एंड शिफ्टिंग रिमेनिंग एलिमेंट्स टू फिल द गैप। अब एरेज के अंदर डिलीशन तीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहला डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग, डिलीशन फ्रॉम एंड, और तीसरा डिलीशन फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन। डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग कहता है कि एरे के जो फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट स्टोर्ड है, जहाँ से एरे हम स्टार्ट मान रहे हैं, उस पोजीशन पे स्टोर्ड एलिमेंट को आप डिलीट कर रहे हो। सो दैट इज डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग। देन डिलीशन फ्रॉम एंड मीन्स कि आप एरे के एंड पोजीशन पे, लास्ट पोजीशन पे, लास्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको डिलीट कर रहे हो। देन डिलीट फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन मीन्स कि इंडेक्स नंबर वाइज आप कुछ भी डिलीट कर रहे हो, एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे से आप एलिमेंट रिमूव करना चाहते हो। सो दैट इज डिलीशन फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन। अब हम एक एक करके इन तीनों को समझते हैं और फटाफट देखते हैं कि एग्जाम्स में हम कैसे इनको लिख सकते हैं। इसको समझेंगे एक एरे एग्जाम्पल के साथ में। हमारे पास एक एरे है जिसका नाम है ए, और वो एरे के अंदर डेटा सेट क्या है 10, 20, 30, 40, राइट। 4 एलिमेंट्स हैं इस एरे के अंदर। अब हम पढ़ रहे हैं डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग। बिगनिंग में से डिलीट करना है, यानी कि यहाँ पे हमें डिलीट क्या करना है 10 है जिसको हमें डिलीट करना है। तो अब जो पॉसिबल वेज हमें दिखते हैं एज अ बिगनर कि हम इसको कैसे डिलीट कर सकते हैं। सो दैट विल बी कि हम डायरेक्टली 0th इंडेक्स पे से इसको एक्सेस करके डिलीट कर दें। नो, बट ये पॉसिबल नहीं होता कभी भी एरेस के साथ में। आप एरेस के साथ में इंडेक्स की वैल्यू डायरेक्ट डिलीट नहीं कर सकते हो। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस वैल्यू को ओवरराइट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ओवरराइट कर सकते हैं, यानी कि इस वैल्यू पे हम स्टोर कर सकते हैं ये वाले इंडेक्स की वैल्यू, राइट। इसको ओवरराइट कर सकते हैं, यानी कि अगर मैंने ये करा कि फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर्ड वैल्यू को अगर मैंने 0th इंडेक्स के अंदर स्टोर कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा एरे, ये एरे बन जाएगा 20, ये रहेगी वैकेंट स्पेस 30, 40, राइट। तो इस तरीके से हम 10 को हटा सकते हैं हमारे डेटा सेट के अंदर से। बट अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ये जो खाली जगह बच गई, तो हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि हम शिफ्ट करते हैं एलिमेंट्स को ताकि ये गैप फिल हो जाए। तो किन को हम शिफ्ट करेंगे, हम शिफ्ट करेंगे इन दोनों एलिमेंट्स को एक एक पोजीशन, यानी कि 30 शिफ्ट होगा यहाँ पे, 40 शिफ्ट होगा यहाँ पे। तो हमारा रिजल्टिंग डेटा सेट जो हमें चाहिए दैट विल बी 20, 30 और 40। अब कोडिंग के हिसाब से हम इसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए हम कोड समझते हैं, और उससे पहले हम इसका एल्गोरिथम देखते हैं। एल्गोरिथम सिंपली जो हमने ये डिस्कस करा उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना, दैट इज़ एल्गोरिथम। सबसे पहले कह रहा है एल्गोरिथम स्टार्ट, यानी कि प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने के बाद में उसने चेक करा कि क्या एरे एम्प्टी है। अगर एरे एम्प्टी है तो आप अपने आप स्टॉप कर दो, क्योंकि आप डिलीट क्या करोगे अगर एलिमेंट ही नहीं है तो। उसके बाद में उसने शिफ्ट करे एलिमेंट्स फ्रॉम इंडेक्स 1 to n-1 पोजीशन लेफ्ट, यानी कि क्योंकि हमें बिगनिंग पे से करना है इसलिए हमने 1 से लेके n-1 तक के एलिमेंट्स। n-1 यहाँ क्या है, n इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ 4, 4 - 1 इज़ 3। 1 से लेके 3rd इंडेक्स तक के सारे एलिमेंट्स को एक एक पोजीशन लेफ़्ट के अंदर शिफ्ट करो। कहाँ शिफ्ट करो, लेफ़्ट के अंदर शिफ्ट करो, राइट। हम क्या करें, हम यही तो कर रहे हैं। फर्स्ट को पहले हमने 0 में डाला, है ना, 2 को हमने फिर फर्स्ट में डाला, और 3 को हमने 2 के अंदर डाला। तो हम एक कोडिंग के हिसाब से एक पैटर्न भी समझ सकते हैं यहाँ पे, दैट इज़ कि आप ए 0th इंडेक्स के अंदर स्टोर कर रहे हो क्या A1, राइट। A1 के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं A2 को, और A2 के अंदर
हम स्टोर कर रहे हैं A3 को एंड ये यहीं तक ही चल रहा है लूप। तो इसके अंदर हम लगा रहे हैं लूप्स जिसका पैटर्न कुछ इस तरीके का है। लूप्स के अंदर अब हम कंडीशन क्या रखते हैं, है ना। अच्छा देखो, मैं इससे रिलेटेड बात बता रही हूँ कि हम लगा रहे हैं लूप्स इसको शिफ्ट करने के लिए, राइट। कैसे करेंगे शिफ्ट, हम हाथों हाथ देख ही लेते हैं ना। देखो जैसे ये एरे है, इसको इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे, अब कर रहे हैं शिफ्ट एलिमेंट्स टू लेफ्ट, राइट। तो इसके अंदर लूप लगाया है जिसके अंदर आई को इनिशियलाइज करा है विद 0। क्यों? क्योंकि इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें भी तो 0 पे कुछ स्टोर करवाना है, तो इसलिए हमने 0 से इनिशियलाइज करा है इसको। उसके बाद में टिल n-1 इन्होंने बोला है कि चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि n-1 यहाँ पे क्या है 3, हमें 3 से नीचे तक ही चलाना है। क्यों? क्योंकि अगर हमने 3 तक चला दिया, 3 को इंक्लूड कर लिया, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा जो कि हमें चाहिए ही नहीं, जो कि हमें एरर देगा। इतना तो हमारा साइज़ ही नहीं है ना। तो हम एक यहाँ पे एक पैटर्न जो नोटिस कर रहे हैं, वो यहाँ पे पैटर्न क्या है कि हमें ith पोजीशन पे स्टोर करवाना है ai+1 की जो वैल्यू है उसको, राइट। यही तो है, जब i 0 है ना, तब हमें क्या स्टोर करवाना है 0+1, दैट इज़ फर्स्ट इंडेक्स स्टोर कराना है। फिर इंक्रीमेंट हुआ, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं इंक्रीमेंट हुआ, तो अगेन इंक्रीमेंट होके आई की वैल्यू जो है वो सेकंड केस के अंदर हो गई 1। अब फर्स्ट इंडेक्स पे हमें स्टोर कराना है 1+1 को, यानी कि i+1 को। तो इस तरीके से हमने एक पैटर्न एनालाइज करा और हमने चलाया लूप के अंदर हमने आई को इनिशियलाइज करा विद 0, कंडीशन लगाई कि टिल चलेगा n-1 और इंक्रीमेंट होगा, और सारे एलिमेंट्स ऐसे होते होते शिफ्ट हो गए, राइट। उसके बाद में एल्गोरिथम कह रहा है डिक्रीज साइज n। डिक्रीज साइज n का मतलब क्या है? पहले साइज जो था वो कितना था? पहले साइज था 4, या फिर मैं कहूँ n था 4। अब क्योंकि जो है डेटा सेट हमारा कितना सा रह गया? डेटा सेट हमारा रह गया 3 ब्लॉक का, 20, 30 और 40, यानी कि अब कितने बचे? 3। ये होना ज़रूरी है, तभी अच्छे से आप सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करा पाओगे और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को अपडेट कर पाओगे। तो इसलिए n को डिक्रीमेंट करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो हमने साइज़ को डिक्रीमेंट करा, तो यानी कि अब करंटली n जो है वो क्या है 3। तो यानी कि हमारा डिलीशन प्रॉपर परफॉर्म हो चुका है फ्रॉम बिगनिंग। तो अब हम एग्ज़ाम्स के अंदर इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करके आएंगे प्रॉपर। तो अगर डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग के बारे में पूछ लेता है आपसे, तो आप लिखोगे कि ये होता क्या है, दैट इज़ डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम स्टार्ट ऑफ एन एरे। सेकेंड आप लिखोगे उसका एल्गोरिथम जो कि बहुत छोटा सा है। थर्ड लिखोगे आप उसका प्रोग्राम, राइट। एंड उसके बाजू में आप बना के आओगे ये एक एरे का सिंपल रिप्रेजेंटेशन। इतना कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये जो यहाँ पे हुआ है आपको क्या करके आना है एग्ज़ाम के अंदर ड्रॉ करने के नाम पे। सो दैट विल बी, आप बनाओगे a=, ये ब्लॉक है ना, जिसके अंदर आपने पहले लिखा 10, 20, 30, 40, ये तो है जो अभी है ना। और फिर आप बनाओगे रिजल्टिंग एरे जो आपको चाहिए। तो रिजल्टिंग एरे क्या चाहिए आपको? सो दैट इज़ 20, 30 और 40। बस अब हम मूव करते हैं आगे कि हम डिलीशन फ्रॉम एंड कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी वही बात है, डिलीशन फ्रॉम एंड के अंदर यानी हमें करना है लास्ट इंडेक्स पे से हटाना। हम डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते इस एलिमेंट को, हम या तो ओवरराइट कर सकते हैं या फिर एलिमेंट्स को उधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ओवरराइट तो हम कर नहीं सकते क्योंकि इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। तो हम यहाँ पे सिंपल इतना सा काम करते हैं कि हम एरे का साइज़ ही छोटा कर देते हैं, है ना। एरे का साइज़ छोटा कर देते हैं। एरे इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, फिर लास्ट में हम जितने उसको साइज़ दोगे उतने तक वो चलेगा, उतने तक ही हम एरे मानेंगे। तो यहाँ पे जहाँ अभी एरे का साइज़ जो है हमें पता है कि कितना है 4। तो अगर मैं एरे का साइज़ ही डिक्रीमेंट कर दूँ, छोटा कर दूँ, तो एरे का साइज़ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितना बच गया 3। तो यानी कि ये जो मेरा अभी वाला एरे था वो ये है ना। और जो मुझे रिजल्टिंग एरे चाहिए था विथ साइज़ 3, तो अब वो कैसा दिखेगा? तो वो ऑटोमेटिकली ऐसा दिखेगा। अब जो है 4th इंडेक्स मेरे एरे में काउंट नहीं होता है।
तो सिंपल है डिलीशन फ्रॉम एंड। तो इसके अंदर एल्गोरिथम लिखोगे आप एग्जाम के अंदर। एल्गोरिथम स्टार्ट करो, रिड्यूस करो साइज ऑफ n, फिर उसके बाद में स्टॉप कर दो प्रोग्राम को। प्रोग्राम कह रहा है कि एरे को इनिशियलाइज करो पहले, है ना। फिर उसके बाद में हमने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बता रखे हैं इसके अंदर, आई को यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है, डिक्रीमेंट कर दिया है साइज़, और लास्ट के अंदर सारे वैल्यूज़ को प्रिंट करा दिया है यूजिंग फॉर लूप। सिंपल। देन हम मूव करते हैं आगे, डिलीशन फ्रॉम स्पेसिफिक पॉइंट। एक स्पेसिफिक पॉइंट यानी कि कोई इंडेक्स पे बेस्ड हमें एलिमेंट को रिमूव करना है तो क्या करें। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं पोजीशन 1 कि मुझे फर्स्ट इंडेक्स पे से हटाना है। इसके अंदर फर्स्ट इंडेक्स पे से हटाना है, यानी कि अभी मेरा एरे है ऐसा, लेकिन मुझे फाइनल एरे जो चाहिए आफ्टर डिलीशन वो होना चाहिए 10, 30, 40 इस तरीके का, राइट। ये होना चाहिए मेरा रिजल्टिंग एरे, अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए। तो ये हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं समझते हैं इसके एल्गोरिथम से। अच्छा, एल्गोरिथम पे जाने से पहले खुद का लॉजिक हम लगाते हैं एक बार। देखो, जब हमें ये हटाना है तो यानी कि हम ये समझ आ रहे हैं कि 0th इंडेक्स का तो यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। हमें करना क्या है कि हमें ओवरराइट करना है इस वैल्यू को, जो कि कर सकते हैं बाद वाले एलिमेंट्स। तो मुझे सिंपली चाहिए कि मैं फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर करा दूँ सेकंड इंडेक्स की वैल्यू को, और सेकंड इंडेक्स पे स्टोर करा दूँ थर्ड इंडेक्स की वैल्यू को। लास्ट में जो थर्ड इंडेक्स एम्प्टी बचेगा उसके अंदर मैं क्या कर दूँ, साइज़ को रिड्यूस कर दूँ। तो यानी कि क्या मेरा ये वाला एरे बन सकता है? डेफिनेटली बन सकता है। तो अब यहाँ पे मुझे एक बात समझ आ चुकी है लॉजिक, कि यहाँ पे हम इटरेट करेंगे फॉर लूप में जिसके अंदर 0 का कोई रोल नहीं होगा। हम इटरेट करना चालू करेंगे फ्रॉम पोजीशन, जो भी हमारी पोजीशन है। यहाँ हमने 1 लिया है, अगर हम 2 लेते तो 0 और 1 का कोई रोल नहीं रहता, तो हम इटरेशन 2 से चालू करते, सेकेंड इंडेक्स से चालू करते। लेकिन अभी यहाँ पे हमने पोजीशन 1 ले रखी है तो हम 1 से चालू करेंगे, ठीक है। तो आई को सिंपली हम इनिशियलाइज करेंगे विथ पोजीशन, और कंडीशन कहाँ तक हमें चलाना है, जब तक कि आई छोटा रहता है n-1 तक में, ठीक है। और इंक्रीमेंट होना चाहिए, क्या यही है? बिल्कुल यही लगा है। और उसके अंदर में सिंपल हमने कैसे ओवरराइट करवाया था वैल्यूज़ को, कि ith पोजीशन पे आप स्टोर कराओगे ai+1th की वैल्यू को। सिंपल। तो एल्गोरिथम देखते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, पोजीशन एक्सेप्ट करी, यूज़र से पोजीशन इनपुट करवाई आपने। फिर थर्ड है शिफ्ट एलिमेंट्स लेफ्ट फ्रॉम POS+1, पोजीशन +1। पोजीशन क्या है? 1। पोजीशन +1 यानी कि यहाँ पे 2 हो गया। सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करते हुए सारे एलिमेंट्स को आप लेफ़्ट में एक एक पोजीशन शिफ्ट कराते लेकर आओ। बिल्कुल जो हमने लॉजिक समझा वही हमें लिखना भी है यहाँ पे। देन रिड्यूस कर दो साइज़, यानी कि हम कर देंगे n-। ये मस्ट स्टेप है जो हम भूल जाते लेकिन हमें भूलना नहीं है। फिर हम कर देंगे हमारे प्रोग्राम को स्टॉप, राइट। और यही है हमारा प्रोग्राम। इसके अंदर लास्ट में वैल्यूज़ को प्रिंट करा दो। तो इसको आप 1-2 बार खुद से पढ़ोगे ना, आ जाएगा प्रॉपर, ठीक है। तो यही था डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड स्पेसिफिक पोजीशन। यहाँ पे हमारा डिलीशन टॉपिक ख़त्म होता है। एग्ज़ाम रेडी नोट्स आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। एंड ऑल द बेस्ट, बाय।